11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बना है जहां वो सुरक्षित। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। पानी के रास्ते गई कि ट्रक में लद के चली गई, पता नहीं कौन है बस चोर। आस्था को व्यापार न बनाएं, आस्था को आस्था ही रहने दें। उसमें मैंने गोमती को सफाई करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा। जिस विभाग के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, सफाई, नदियों की सफाई, नदियों का साफ सुथरा होना, उनके मंत्री को भी हमने देखा था कि पानी में कूद गए थे, और वो नहीं, उनके साथ अधिकारी, इंजीनियर सब लोग घुस करके और सफाई का प्रयास किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। इधर देखने को मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश के ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए इन्होंने, कोई ट्रीटमेंट प्लांट चलाया नहीं जा रहा है, और सीधा सीधा नालों का पानी, पूरी गंदगी सीधी सीधी नदियों में डाली जा रही है। और इसलिए डाली जा रही है कि जिससे जानकारी न मिले कि आखिरकार नाले साफ हुए कि नहीं, नदियाँ साफ हुई कि नहीं हुई हैं। जो बरसात का पानी आ रहा है वो सब गंदगी को लेके निकल जाएगा और इन पर आरोप भी नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि बुंदेलखंड की नदियों को इतना खोद दिया गया, इतना खोद दिया गया है, किसी जिले में चले जाएं, हर जिले में सड़क पर, खेत के किनारे टीले बने हुए हैं, टीले लगे हुए हैं, और ऊंचे ऊंचे टीले हैं। ऐसा लग रहा है कि कई पहाड़ बन करके आ गए हैं, एक एक महीने में पहाड़ बन गए, 2 महीने में पहाड़ बन गए। और उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पहलू पर, क्योंकि हमें भी वही ज़रूरत पड़ेगी एक समय पर। अभी एक पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ 1700 करोड़ की वजह से साजिश हो रही है। तो वही 1700 करोड़ जो हैं, उसकी वजह से टीला ही नहीं दिख रहा किसी को, टीले कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को। और इटावा में एक अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, 80 मीटर ऊंचा पहाड़ लेके चला गया संघ अपने, गोरखपुर के करीब 80 मीटर ऊंचा पहाड़, अब वहां है ही नहीं। अधिकारी ट्रांसफर हुआ, उसके साथ लगता है वो पहाड़ भी उधर ही चला गया, गोरखपुर की तरफ। तो मैं अभी कहूंगा कि 2 वीडियोस हैं, एक पुराना है, एक नया है, जो कि यमुना का है, और एक यमुना का और है, जो अभी हाल में आपने एक चैनल और एक न्यूज़ के साथी ने जो कहा कि किस तरीके से ताजमहल के पीछे जो गंदगी है यमुना की, कैसे अंग्रेज टूरिस्ट लोग नाक बंद करके आ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पहला भाषण हुआ था आगरा में बीजेपी के बड़े नेता का, उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि अकेला आगरा $1 ट्रिलियन की टूरिज्म इकोनॉमी पैदा कर सकता है। $1 ट्रिलियन की, केवल आगरा एक शहर, $1 ट्रिलियन की। और क्योंकि आपको मैंने इसलिए बुलाया था, सरकार से तो कोई नहीं लड़ सकता, कमजोर आदमी तो लड़ ही नहीं सकता। आज हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि वृंदावन के कुछ लोग आना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, या उनका मन बदल गया, या जैसा मैंने एक यूपी तक पे एक वीडियो देखा एक बेटी का, हमने तो मदद के लिए कहा, उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छे हैं, वो बुरे हैं। हमें तो आज तक ये पता था कि वो बुरे, मैं अच्छा हूँ। मैं उस बहन का, बेटी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज पता लगा कि हम लोग बुरे हैं, मदद करने वाले बुरे हैं, तकलीफ परेशानी में खड़े होने वाले बुरे हैं। बच्चों से राजनीति नहीं करानी चाहिए, ये राजनीति बड़ा खराब खेल है। कब किसकी लॉयल्टी बदल जाए, कब किसका स्वार्थ सामने आ जाए, स्वार्थ और परिस्थितियों से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मेरा सरकार से केवल यही निवेदन है, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी गोरखपुर या और उन लोगों से, कि ये सियासत का खेल बड़े लोगों का है, इसमें बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अब मैं भी चाहूँगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ, थोड़ा अपने आप को ठीक करके तब फिर आप लोगों से मिलूँगा। अभी तो हम ही बुरे हैं।
जब अच्छे हो जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए फिलहाल गंदगी देखिए गोमती और यमुना की, यमुना की और उसकी गोमती की गंदगी देखिए, फिर आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि वृंदावन के लोगों को आना था, नहीं आए, लेकिन उनकी बात मैं फिर बाद में कहूँगा। यहाँ पर उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीज़ों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहाँ गोमती रिवर फ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें थीं, जहाँ वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आध ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है, इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। वो यही गोमती नदी रिवरफ्रंट के साथ था। यही अंतोगत्वा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है, तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही हैं, इसका मतलब यह है कि पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहाँ टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हाँ, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे, बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और टूरिस्ट को सुविधा देंगे, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। जो कॉरिडोर बनाते हैं उनका लक्ष्य कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है, लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे याद है कि समाजवादी सरकार में गोवर्धन में परिक्रमा को लेकर के बहुत अच्छा डिजाइन बनाया गया था, पूरे प्लानिंग हुई थी, और जिस सुंदरता के साथ, जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना चाहिए था, शायद अधिकारियों ने उतनी दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि बना,
लेकिन जिन पैरामीटर में मैं बनाना चाहता था उस पैरामीटर पर नहीं बना पाए वो अधिकारी। पहले तो इन अधिकारियों को घूमने भेजना चाहिए। ये इकाना स्टेडियम इसलिए बन पाया क्योंकि इकाना स्टेडियम बनाने से पहले अधिकारियों उन लोगों को कई वर्ल्ड के बेस्ट स्टेडियम्स जो हैं उनको देखने को भेजा कि भाई देख के आइए, तब जाकर के आप अनुभव पाएंगे, तब बन पाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो मैनचेस्टर का देख के आए, मैनचेस्टर क्लब का देख करके आए स्टेडियम, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको एक वर्ल्ड क्लास इकाना स्टेडियम मिल गया। यही जेनिशम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के ज़माने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाइए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज लोहिया जेनिशम पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहाँ जहाँ उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेस वे बना आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके, और उस पर हरकुलस जो सबसे भारी वाहन है हमारे एयरफोर्स का, वो उतरा वहां पर, सुकोई मिराज उतरे। इसी तरह बस स्टैंड और मेट्रो पहला देश का होगा कि जहां पर पीपीपी पर बस स्टैंड बना, और बस स्टैंड के साथ मेट्रो के स्टेशन को ऐसा जोड़ा कि आप बस स्टैंड और मेट्रो में दोनों जा सकते हैं। समाजवादी सरकार में वो जो डिज़ाइन मेट्रो एयरपोर्ट तक हुई थी, वो एयरपोर्ट आसानी पहुंच जाए मेट्रो से, वो डिज़ाइन का पार्ट ये था कि लोग आए मेट्रो से, स्टेशन से चले जाए। और आगे जो एयरपोर्ट बना, अभी तक इन्होंने डिज़ाइन नहीं बना पाए कि कैसे जोड़ेंगे उस एयरपोर्ट को और मेट्रो से। अब अगर आप मेट्रो से उतरोगे तो पहले तो कम दूरी लगती थी, अब जो नया एयरपोर्ट बेच दिया गया है उसमें आप सूटकेस लिए घूमते रहो 1 किलोमीटर, तब जाकर एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये डिज़ाइन फॉल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते थे कि वेटिकन सिटीज अच्छा बनाएंगे, बीजेपी के लोग कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे। आप में से पुराने लोग जानते होंगे कि जब बनाने की बात कहते तो वेटिकन सिटी का भी नाम लेते थे कुछ अपने भाषणों में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो गुजराती मंदिर की तरह दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, जो लोग देखने आते हैं, जो एस्थेटिक है, उससे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर तुमने पिछले 9 साल में क्या काम किया है इसका कोई हिसाब किताब देगा कि नहीं देगा। मान लीजिए जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था बोर्ड, उसका नाम बदल दिया इन्होंने, तीर्थ विकास परिषद नाम रख दिया, और अभी तक जो तीर्थ विकास परिषद ने खर्च किया है डेवलपमेंट पे पैसा, उसका कोई हिसाब नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है, और जो संस्थाएं और जो विभाग है जो पैसा खर्च किया उसका कोई हिसाब नहीं है। और वहां 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिर हैं जो समय समय पर बने हैं, राजा महाराजाओं ने, बड़े लोगों ने बनाए, सेठ लोगों ने बनाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनारस जैसे कुछ मंदिर ढा दिए जाएं। बनारस में जब कॉरिडोर बना तो बहुत सारे मंदिर जो छोटे थे, घरों में थे,
लोग अपने पौराणिक और परिवार के पूर्वजों के बने हुए मंदिरों को उजाड़ दिया सरकार ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा जो लोग ये कॉरिडोर बना रहे हैं, हालांकि हमें सुझाव नहीं देना चाहिए, तब भी सुझाव दे दें। वेनिस की गलियां देख के आए। वेनिस की गलियां, कभी कभी हम ही लोग गलती करते हैं, हम बुरे लोग हैं ना, गलती करते हैं। जेनेसिस पार्क में बोट डाल दी थी हम लोगों ने, वेनिस में जो बोट चलती थी। इस सरकार को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो बोट ही बर्बाद कर दी उन्होंने। पता नहीं कहां से प्लास्टिक की लाए पैडल वाली वो चल रही है। बेहतरीन जो इटली में चलती थी नाव, वो लाए थे। एक बस लाए थे, बस, वाटर बस, पता नहीं कहां चली गई वो। पानी के रास्ते गई कि ट्रक में लद के चली गई, पता नहीं कौन है। बस चोर, वाटर बस चोर कौन है हमें नहीं पता है। फुब्बारा चोर कौन है पता ही नहीं है। फुब्बारे चोर ही हो गए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये रास्ता नहीं है, बल्कि आस्था है हमारी। रास्ता, जो गलियां हैं वो हमारी आस्था की गलियां हैं। उनका एस्थेटिक, उनका हेरिटेज वैसा ही रहे। कुंज गली में राधा कृष्ण की लीला के सैकड़ों गीत बने हैं, सैकड़ों गीत बने होंगे। और न जाने कब से वो परंपराएं चली हैं, मेले चलते हैं, यात्राएं निकलती हैं। और ये जब बिगाड़ देंगे तो वो गीत कहां गूंजेंगे, क्योंकि इनका जो बनाने का ढंग है, पता नहीं क्या ढंग है इनका बनाने का। अगर इन्होंने कुछ अच्छा बनाया हो तो आप लोग हमें बता दो, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हो तो। और ये बात जो बोलते हैं कि चौड़ीकरण से व्यवस्था बन जाएगी, आप बताइए कुंभ में जितने बड़े इलाके में शहर बसा था, जितने बड़े इलाके में ये दावा कर रही सरकार कुंभ बना था, जितना ऑर्गेनाइज कुंभ बनता था, बताओ वहां घटना घट गई। सवाल वो नहीं है एरिया का। हालांकि जहां सड़क पे वो यात्रा निकलती है उड़ीसा में, वो भी बहुत सड़क चौड़ी है, लेकिन हादसा हो गया, घटना हुई। कुंभ जहां लगा, बताओ कितनी बड़ी जगह है, और वहां पर घटना घट गई। इसलिए बात रास्ते के पतले और चौड़े की नहीं है। हमने बहुत सारे देशों के शहर देखे हैं जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, लेकिन मैनेजमेंट है वहां पर। बात मैनेजमेंट की होती है, बात सिस्टम की है कि आपने क्या सिस्टम क्रिएट किया है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना ध्यान दे रहा है, आप मैनेजमेंट कितना कर ले रहे हैं। आप लखनऊ जैसी राजधानी का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे। सोचिए आप, इतनी पुलिस, इतना वीआईपी, और मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जो एक सिपाही और एसआई और उनको अधिकारियों करनी चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की, वो मुख्यमंत्री स्तर पे बैठक होती है। सोचिए उसके बाद भी मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो सड़कें कम छोड़ी हैं क्या लखनऊ की? सवाल है सिस्टम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, और आप मैनेजमेंट का क्या कर रहे हैं। अगर चौड़े रास्ते की बात होती तो जगन्नाथपुरी के सड़क में दुर्घटना में या कुंभ में खुले मैदान में भगदड़ क्यों मच गई थी। भाजपा को दुनिया के उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी विरासत एवं धरोहर को बचाए बनाए रखते हुए विकास किया है। लोग अगर आएंगे तो कुंज गलियों को देखने आएंगे, कोई आपका थका हुआ जो आप बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसको देखने नहीं आएंगे। सारा झगड़ा दरअसल जमीन का है। जैसे अयोध्या में जमीन का खेल खेला इन्होंने, सारा झगड़ा जमीन का है। भाजपाइयों की निगाह हमेशा जमीन को हड़पने की रहती है। भाजपाई अपने कुछ लोगों के लिए सालों से बसे लाखों लोगों को उजाड़ देती है।
अपनों को ठेका दुकान दे उनसे चंदा वसूली करती है और मुआवजा के नाम पर घोटाला करती है। एक अधिकारी अभी भी लापता है। जनता आज मजबूर है, लेकिन जब यही जनता नई सरकार आएगी तब विकास के नाम पर विनाश की ये नकारात्मक नीति हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और हर मुआवजा घोटाले की जांच होगी। कई जगह मुआवजा इन्होंने या तो दिया नहीं या अपने लोगों को संतुष्ट और खुश करने के लिए मुआवजा में भी खेल खेला है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये काम करते हैं, मथुरा वृंदावन भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। और भाजपा के लिए तो भाजपाई महाभ्रष्टाचार ट्रेनिंग मैनुअल में एक अध्याय का नाम है कॉरिडोर करप्शन। कैसे नियंत्रण धन संपत्ति कोष को हथियाएं, कैसे सरकारीकरण करें, कैसे चढ़ावे को बेचकर भाजपाई अपनी जेब भरें, कैसे सुविधाओं के नाम पर जनता को गुमराह करें, कैसे परस्त्रीय जमीन पर कब्जा करें, आसपास की जमीन पर कब्जा कैसे मुआवजाओं के नाम पर कमाई करें, कैसे जमीनों को औने पौने दामों में खरीदें, कैसे बाद में 10 गुना रेट पर जमीन बेचें। वो खेल आपने और हमने सबने देखा है कि कुछ मिनटों में कितना मुनाफा करा दिया किसी को। कैसे छोटी दुकानों और उनकी कमाई को मटिया मैट कर दें, कैसे बड़े शोरूम से इकट्ठा पैसा लेकर उन्हें स्थानीय लोगों का कारोबार छीन करके दे दें, कैसे स्थानीय कारीगरी की कलाकृतियों की दुकानें उजाड़ें, कैसे परंपरागत व्यवसाय को स्थान छोड़ने पर मजबूर करें जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर इतना दबाव बना दें कि वो अपना कारोबार छोड़ करके चले जाएं। कैसे बड़े व्यापारियों से कमीशन खाकर उनका सामान बेचें, कैसे लोगों के जीवन यापन का साधन व घर दुकान छीनकर सदियों से बसे लोगों को उजाड़ें। हम लोगों ने अयोध्या में देखा कि जो लोग दादा परदादा के ज़माने से लोग रह रहे थे, गरीब थे, अपने जानवर रख करके जीवन यापन करते थे, उनको इस सरकार ने उजाड़ दिया। केवल वहीं नहीं उजाड़ा, और जगह भी उजाड़ा इन्होंने। विरासत के गलियारे में जो उजाड़ा, वहां जो जाने कितने वर्षों से रहते थे, कैसे अपने बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाकर यहां स्थापित करें। बाहरी लोग हर जगह स्थापित होते जा रहे हैं, जो अच्छा खासा पीछे से मुनाफा देते हैं उन बाहरी लोगों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे बाहरी लोगों के सारे राजनीति करें, कैसे स्थानीय बाहरी में विभाजन करें, कैसे चुनावी गणित को बदलें, कैसे आस्था को व्यापार बनाएं। इसलिए हमारा निवेदन है, आस्था को व्यापार न बनाएं, आस्था को आस्था ही रहने दें। और जो हेरिटेज है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती रही हैं, उस आर्किटेक्चर, उन पौराणिक गलियों को नष्ट ना करें। बाकी तो आप सब जानते हैं, ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम भी एक नया। ओसीएम, डीसीएम और एफसीएम, फ्यूचर सीएम। जो इलाज मंत्री हैं, ओसीएम, डीसीएम, एफसीएम इलाज मंत्री हैं, लेकिन उनके इंतजाम इलाज का ही हो रहा है। उनके इलाज का इंतजाम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार जो बनाना चाहती है वृंदावन में कॉरिडोर, दुनिया के जो हेरिटेज जहाँ पर बचाई है देशों में, वहाँ जाएं अधिकारी, घूम के आएँ, देख कर के आएँ, गलियों को कैसे संरक्षण किया जाता है, वहाँ सुंदरता कैसे बनाई रखी जाती है, उन्हीं गलियों में, छोटी छोटी गलियों में कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, खूबसूरती लाई जाती है।
और उसके बाद किसी अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे प्लानर को ढूंढें और उससे काम कराएं। क्योंकि जिसका जो काम है, अगर वो काम नहीं कर रहेगा या नहीं मौका देंगे तो कुछ और निकल आएगा काम। उसी का परिणाम ये है कि जो बच्चों को टैबलेट दी गई हैं, पहले बच्चे उंगलियों से घिसते हैं, जब नहीं चलता तो फिर अंगूठा भी घिसते हैं, और जब नहीं चलता तो बाद में बेच आते हैं उसे। कारोबार, रोजगार हमें आपको जोड़ता है, आयोजन हमें आपको जोड़ता है, खुशियाँ, मेले हमें आपको जोड़ता है। ये किसी की खुशी नहीं देख सकते बीजेपी के लोग। और बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं। बीजेपी में 3 गुट हैं। एक, पहला खुद मुख्तार हैं, एक दिल्ली वाले के उम्मीदवार हैं, और एक संगी साथी कैंडिडेट है। जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, जो हाथा नहीं भाता के भी शिकार हैं। बनारस से खबर आ रही है सर कि वो वाराणसी जंक्शन के सामने जो नाइट मार्केट थी उस पे बुलडोजर चल गया है। जो कंपनी थी जिसने वो लाइसेंस दिया था दुकानों का, वो गुजरात की कंपनी थी, उसका मालिक भाग गया है, और जो रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म काटा गया था तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय बनारस काटा गया। इस सरकार में सभी इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल कॉलोनियां बस रही हैं, बेपनाह इनकी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। सब इलीगल काम इस सरकार के संगी साथी कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो रहा है। ये हमारे कानपुर के लोग हैं, 2 बैठे हैं, ये दोनों जानते होंगे कितने बड़े ट्रस्टों पे कब्जा हो गया। कोई एजुकेशनल ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई रिलीजियस ट्रस्टों पे कब्जा कर रहा है, कोई ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। और जो बुनियादी समस्याएं हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पार्कों को कब्जा कर रहे हैं, तालाबों को कब्जा कर रहे हैं। और जहां इन्हें दिखाना चाहिए था वृंदावन में कि सफाई, कहाँ सफाई है बताइए? जो वृंदावन जाएगा कितनी सफाई है वहां पर? ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुविधा तो समाजवादियों ने दी। कट अगर नहीं दिया होता, न बना होता, तो शायद इतना आसानी से दिल्ली वाले और लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे से उतर करके नहीं जा पाते। वो समाजवादियों की देन है। यूपीएटीएस ने धर्मांतरण मामले में एक झांगुर बाबा को गिरफ्तार करा है, क्या कहेंगे? एक और बाबा को गिरफ्तार कर लो। अच्छी बात है, बोतल खुली भी रखे हो, गिलास भी रखे हो। ये प्रतापगढ़ में जो भी पुलिस का कप्तान आता है, पता नहीं क्या है, पता नहीं किसके इशारे पे काम करता है। जो पुलिस है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, पूरी पुलिस। और उसी का परिणाम ये है कि अन्याय बड़े पैमाने पर है। हमारे साथी ने, मैं नहीं जानता हूं कि कौन है साथी जो आपके साथी के साथ आया है, जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी एक दिन कहा था, उस परिवार पे 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं, 100 से ज़्यादा। ये बीजेपी के लोग हम लोग को ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन करा रहे हैं, फ्री ट्यूशन हो रहा है हम लोगों का। अकबर नगर के जो लोगों को जो है वहाँ जो कॉलोनियाँ दी गई हैं, वहाँ 3 दिन से न पानी आ रहा, नहीं जो है बिजली आ रही है सर। रोडों पे जो है सोने पर मजबूर हो गए। कैसे देख रहे सर? बीजेपी के लोग उजाड़ने का काम करते हैं, और अकबर नगर के लोगों को मैंने कहा कि वहीं का वहाँ वापस उन्हें बसा देंगे। ए, तुम्हें इस पे पूछोगे ना, लगाइए दिखाइए कुछ और इनको। वीडियो वायरल हो रहा है जॉन
पहले तो मैं एक तस्वीर दिखाऊं, 2 दिन पुरानी है वृंदावन की। मैं भेज रहा हूँ तस्वीर, या स्क्रीन पे लगा दो इनको। तुम्हें कूड़े से कुछ नहीं है हटाने के लिए कोई चिंता। और इनको जीएमएनआईसी का वीडियो दिखाइए। और वृंदावन में जो काम किया, अगर मुझे स्क्रीन वो स्लाइड शो मिल जाएगा तो मैं देता हूँ आपको। जी क्या चीज़? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। क्योंकि बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं करनी है। जनता इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश की 2027 का, और ऐसा चुनाव देखने को मिलेगा जो कभी चुनाव नहीं आपने देखा। हम बिहार के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी की पूरी मदद करेंगे। और इन भाजपाइयों ने जो घोटाले किए उत्तर प्रदेश में, सब बताए जाएंगे बिहार में। और ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए, मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। ये बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। ये देखिए तस्वीर कब की है, ये देखिए आप, कूड़ा ये है इनका। ये हिसाब दें कि पिछले 9 साल में कितना काम किया इन्होंने यहाँ पर ब्रिज में, और खासकर वृंदावन मथुरा में। सर, इंडिया में पहले दलित बच्ची की जो है फांसी पे लटकाया गया। इस सरकार में सच कभी बाहर नहीं आएगा, न्याय नहीं मिलता गरीब को। बहुत सी घटनाएं ऐसी। सर, गोमती नदी का जो रिवर फ्रंट बना रहे थे सर, 12 से 17 किलोमीटर की दूरी में था, लेकिन 3 ही किलोमीटर में सीमित चुका है। गंगा पे रिवर फ्रंट बन रहा है कानपुर में। किस तरीके से सर देखते हैं? हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छा रिवर फ्रंट कानपुर में, और कानपुर की मेट्रो ले जाएंगे उन्नाव तक, लखनऊ की मेट्रो ले जाएंगे बाराबंकी तक। इन सरकार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सब समझदार लोग हैं, लेकिन भार 1700 करोड़ का ऐसा है, पता नहीं सच ही नहीं निकलता। 1700 करोड़ का भार ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, कैबिनेट में बैठने वाले मंत्री कह रहे हैं। तो कई बार बहुत सी बातें नहीं निकलती। आपको ये पूछना चाहिए, सवाल उल्टा पूछते हैं आप लोग। सवाल ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के 9 साल में कांवड़िया कॉरिडोर के लिए ये काम किया है। कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए, कांवड़ ले जाने वाले लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं। उनके लिए अच्छा एक सड़क बनाई है, नंगे पैर जो चलते हैं उनको कहीं कांटे या कुछ नहीं लगेगा, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। विश्राम के लिए अच्छी जगह बनाई है, खाने पीने के लिए अच्छी स्थान बनाए हैं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। कम से कम ये अपने 20 साल का हिसाब किताब तो दें। अब क्या कह रहे हैं, इनका चेक कर लो, दुकान मालिक कौन है, क्या आपको नहीं पता कौन है? हर साल तो चेक करते हो तो आप, ये हर साल बदनाम करने के लिए चेक करते हैं। हर साल कांवड़ियों को धोखा देते हैं, हर साल ये धोखा देते हैं। ये जितना ये चेक करें उतना इन पे पाप पड़ रहा है। सर, जौनपुर से वीडियो वायरल हुई हॉस्पिटल की हैं? हम आपको कहना, आयोग नहीं, हम अपने तमाम श्रद्धालु और आस्था रखने वाले कांवड़िया भाइयों को कहना चाहते हैं,
समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे, और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। और हमारे काम एग्जाम्पलरी हैं, हम लोगों ने दुनिया देखी हुई है। जिनको जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे हैं। आज तक कोई भजन नहीं सुनाया उन्होंने, हम लोग भजन ही सुन लेते कुछ। अब उनसे उम्मीद करते एक्सप्रेस वे बनाए। तो पहले ये बताइए, आप विश्व बैंक की तरफ मत जाइए। विश्व बैंक किसकी है आपको भी नहीं पता, इसलिए विश्व बैंक के बारे में पता कर लो कि विश्व बैंक में पैसा किसका आता है और वो किसके दबाव में किसको लोन देता है। वो अगर जानते हो तो सवाल करना, वरना मत करो सवाल। एक बात, रुक जाओ भाई, मैं ये कह रहा हूं 20 साल में सरकार ने कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की ये बताएं। हम अपने सभी पत्रकार साथियों से कहेंगे, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग उनसे पूछिए कि 20 साल में हमारे कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की उन्होंने, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर ये कॉरिडोर बना देते, कॉरिडोर कितने का होता, 1000-2000 करोड़ का होता। अब आप सोचिए, गोरखपुर लिंक बना रहे हैं 7000 करोड़ का, लेकिन हमारे कांवड़ियों भाइयों के लिए, आस्था के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया इन्होंने 1000 करोड़ का कॉरिडोर? 7000 करोड़ अपने घर के लिए सड़क बना ली। कितने हजार करोड़ की बनी है? 7000 करोड़ की। सोचिए आप, 7000 करोड़ की गोरखपुर का लिंक बनाया जो चलने लायक नहीं है, और जब चला कोई मंत्री तो एक्सीडेंट हो गया उसमें। नहीं हुआ एक्सीडेंट, बताओ आप? और सुनने में आया कि बह गया कुछ हिस्सा, और 4 लेन है वो 6 लेन नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 20 साल में कौन सा कॉरिडोर बनाया है बताइए। हमारे शिल्पग्राम को बदनाम कर दिया सरकार ने, वहां आम लूट हो गई। इतना अच्छा शिल्पग्राम बनाया, आप पैकेट बना के आम दे देते सबको, मतलब एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। बताइए आप, अगर आप पैकेट बना देते। इसीलिए मैं कहता हूं सवाल मैनेजमेंट का है। नहीं, भगदड़ आम के लिए जाएगी, जान चली जाएगी तो न्यूज बनती ना। सोचिए आम का कितना प्रचार हो जाता कि चौसा की वजह से झगड़ा हो गया है। अरे राजा यादव की बात अभी बात में करेंगे। तो ये जो शिल्पग्राम का भी मैं वीडियो दिखाएंगे, शिल्पग्राम का वीडियो निकाल कर आज आपको दिखा के भेजूंगा मैं। सभी बैगों में आम रख दी थी और पुलिस लगा करके एक एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट, जब तुम्हें देना ही था। और ये सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचवाई जिससे हमारे गरीब लोगों का अपमान हो। अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भगदड़ मचाई। उन्हें सब पता था, नहीं पता था इनको, और हमारी बदनामी हो जाए कि वो शिल्पग्राम में हुआ आम के लिए झगड़ा, आम के लिए लूट। अब आप बताओ कौन सा आम सबसे ज्यादा लूटा गया है? चौसा? नहीं, लंगड़ा तो बंद हो गया, अब नहीं आ रहा लंगड़ा। तुम भी क्या जानते हैं आम के बारे में, अब लंगड़ा कम आ रहा है। नहीं, अब दशहरी भी कम है, चौसा ही है। चौसा, लखनऊ हैं? अरे छोड़िए, एक पेड़ पे हमारे वो क्या नाम है उनका, यश भारती और कलीमुल्ला साहब, एक पेड़ में लगा देते हैं सब आम, और सरकार के हिसाब से वो हर एक का एक आम भी बना देते हैं। टेस्ट कैसा है पता नहीं। कल नागपुर में नितिन गडकरी ने इनकम डिस्पैरिटी को लेकर के सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है और दोनों के बीच में इनकम का जो अंतर वो भी। देखिए, 1% देश की आबादी पर 40 या 60% का वेल्थ उन्हीं के पास है। देश की 60% वेल्थ 1% की आबादी पर है। सोचिए आप, तो हम सब गरीब बैठे हैं, हम सब गरीब बैठे हैं। तो अगर उन्होंने स्वीकार किया तो इस अच्छी बात है, सही बात है। तो वो स्वीकार इसलिए कर रहे हैं
कि उनको सरकार का कामकाज करने का तरीका पता है, और जो फैसले सरकार ने ले लिए हैं उससे इसी तरह की असमानता बढ़ेगी, ये जानते हैं वो, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। वरना इतना अच्छा मंत्री जो सड़क वड़क बना रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग मांग ही नहीं रहे सड़क उनसे। बताइए आप, मैंने लोकसभा में उठाया कई बार कि एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं मिल रहा है। कोई अगर एक्सप्रेसवे एनएचआई ने दिया हो तो बता दो। एक दिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने सुना देवरिया में, कि अब गोरखपुर से नहीं, शामली से एक्सप्रेसवे चलेगा, गोरखपुर होकर के सिलचर तक जाएगा। तो हमने अपने साथी से बोला, बताओ गोरखपुर के बाद तो बिहार आ जाएगा, फिर आगे झारखंड, फिर बंगाल, फिर और प्रदेश। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सड़क बना देंगे वहाँ पर। सोचिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर ये बात गलत कह रहा हूँ तो बता दो आप लोग। और आप भी लोग न्यूज़ चला रहे थे कि शामली से सिलचर तक एक्सप्रेसवे बनेगा। अटल जी उनके सबसे पहले प्रधानमंत्री, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। अभी तक पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी चल रही नहीं चल रही, भगवान जाने। उन्हीं के नाम से अटल प्रोग्रेसिव वे बना था कोई। अटल, हो सकता मैं नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन चंबल एक्सप्रेसवे जो था उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर दिया। आज तक शुरू नहीं हो पाया, सोचिए आप, आज तक। और जहां जहां से उसको गुजरना है, हर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यूपी से शुरू होना था, यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बगल में आपका मध्य प्रदेश है, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री, आपका राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री। और इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव को उन जोड़ना नहीं चाहते हैं। वो गांव इटावा के बगल में आ रहा है, इसलिए नहीं जोड़ना चाहते हैं। सोचिए आप, ऐसी सोच है इनकी। क्योंकि चंबल एक्सप्रेस इटावा से चलना था, बटेश्वर के बगल से। बटेश्वर माना जाता है उनका गांव है, वहां से जाता और सीधा चला जाता कोटा तक। और इसीलिए नहीं सरकार बना रही है क्योंकि इटावा जुड़ रहा है उससे। सर, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कॉरिडोर तो बन के रहेगा। भारत को विश्व में चौथे नंबर पर समानता वाला देश बताया। विश्व में चौथे नंबर पर भारत समानता वाला। मैंने ये भी सुना है कि जापान से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा की है। जापान से ज्यादा, जापान के लोगों से ज्यादा पर कैपिटा इनकम नोएडा के लोगों की है। कैसे मान लें हम बात? इसलिए फिगर्स और डाटा किस तरीके से लाए जाते हैं वो अलग मानक है। अब दुनिया में हम कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है बताइए आप? तीसरे नंबर की। और बताओ कितने भूख से मर रहे हैं लोग, बताइए। कपड़ा नहीं पहनने को, घर मकान नहीं, लोगों की जान जा रही है, और क्या क्या घटना हो रही है हम आप देख रहे हैं। हाँ बताइए, लखनऊ में ये शहर तो बताओ नवाबों का शहर था। इस शहर की पहचान दूसरी है, लूट की नहीं है। पहले आप वाली पहचान है इसकी, पहले आप लीजिए, पहले आप। और यहाँ क्या लूट मचा दी? ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। सर, धान रोपाई का समय चल रहा है, यूरिया की भारी कमी है। कौन सा? पहले बना तो लो। अरे बना पा नहीं रहे हैं, पहले पूरा तो कर लो। यूरिया खाद के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइवेट दुख है कि प्रधानमंत्री की फोटो लगा करके फर्जी यूरिया बिक रही है। कहाँ आ गई फोटो? है नहीं, हमने सुना उसमें कि प्रकट होंगे, आए नहीं है, प्रकट हुए हैं, सुना है इसमें। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ सुना है मैंने। क्या है डायलॉग? नहीं, डायलॉग क्या है वो? बाबा आए नहीं है, प्रकट हुए हैं। नहीं, अखबार पढ़ा है मैंने। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। नहीं, ट्वीट आया होगा, वो ठीक है, ट्वीट आना चाहिए। तो ये एक हमारे वो बोल रहे हैं प्रोफेसर, मैं केवल कंटेंट में मत जाना, वो जो जगह है उस पर जाइएगा आप।
हालांकि कंटेंट अगर इंटरेस्टिंग लगे तो उसको सुनिए ज़रूर। ये जो रेड कैप हम लोग पहनते हैं, ये जेपी की दी हुई है। चलो प्रेस के लोगों को धन्यवाद। ये सब बर्बाद हो चुका है, क्या करना अब इसका। अब घुसने नहीं देंगे तुम्हें। देखा नहीं कैसे घुसे थे हम। अब कोई विजन नहीं होगा, अब कुछ और होगा। है अच्छा काम नहीं, अब विजन कुछ और होगा। अनुभव के साथ विजन होगा। अच्छा हाँ, ये हमारे साथी आए, आइए राजा यादव, बहुत धन्यवाद इनका। हालांकि हम लोग दूसरे काम में हैं आजकल। भैया इस काम से फ्री हो जाएं तो हम लोग भी ऐसे ही बन जाएंगे। और क्या, 4-5 घंटे अपनी एक्सरसाइज करें। बिना 4-5 घंटे किए हुए इतना अच्छा शरीर नहीं बन सकता। और हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ नहीं हो सकती। जितनी हेल्थ हमारी अच्छी होगी उतने हम अच्छा सोच सकते हैं। और अच्छी हेल्थ और अच्छी सोच के लिए हमें बहुत अच्छा खाना और बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। यही स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आप फुटबॉल खेलिए, जो हेल्दी होंगे तो हेल्दी सोचेंगे आप। ये भाजपाई किसी को नहीं मानते हैं, ना उनका कहा हुआ